हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो लोगों को बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल में परेशान करने लगा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्टमक से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन के बारे में। जी हाँ, लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा रिलीव होने में परेशानी होने लगी है दोस्तों, और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा लथार्जी और एंथुजियाज्म की कमी भी होने लगी है। तो ऐसा क्यों होने लगा है, इससे जानने के लिए हमें जानना होगा कि लोगों को गट में ऐसी क्या दिक्कत होती है जो कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देती है। दोस्तों, गट में डाइजेशन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रॉपरली मिल के एसिमिलेशन तक हमारे खान पान को लेके जाती हैं। जी हाँ, यहाँ पे स्वेलिंग से लेके च्यूइंग तक, उसके बाद इंजेस्शन के बाद उसके डाइजेशन के लिए एसिड का एसिमिलेशन, और उसी के साथ साथ वो नीचे जब गट से उतरता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद स्टोरेज की बात आती है तो रेक्टम एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमारा स्टूल स्टोर होता है, और ये सारा प्रोसेस मेंटेन करने के लिए बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स उस चीज को एक्टिव रखती हैं। जी हाँ, ये एक इस तरह का इनर्शिया होता है जो मोशनलेस कंडीशन में भी आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ कंडीशन अंदर चल भी रहा है, तो गट धीरे धीरे सारा खाना नीचे सरकाता जाता है, और ये सारा प्रोसेस 4 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है दोस्तों। तो हमारा गट माउथ से लेके एनस तक सारा का सारा खान पान 4 घंटे में रिलीव कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हो तो आप 1 आध घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, बट दैट डजंट मैटर। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक्टिविटीज पे असर किस चीज का पड़ता है। तो मोशन ऑफ गट मेंटेन करने में रेक्टम का सबसे ज्यादा रोल होता है दोस्तों। ये स्टोरेज करता है हमारे सारे ही स्टूल का। दोस्तों, रिलीव करने में रेक्टम ही है जो सबसे ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो इनर्शिया अगर बिगड़ जाए और कंडीशनली आपका बॉवल स्लो हो जाए तो आप कॉन्स्टिपेट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ही एक कारण है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन फील होता है, या फिर इसकी इनएक्टिविटी भी किसी कारण से हो सकती है। वो डिजीज ओरिएंटेशन से हो, चाहे स्ट्रेस की वजह से हो, या किसी भी इंटरनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कई बार इंजरीज को भी इसका कारण मान सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी ही चीज़ें इसके लिए अगर कारण बन रही हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और ये कॉन्स्टिपेशन आप रिकवर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं एज अ होम रेमेडी। जी हाँ दोस्तों, हम आज किसी दवाई की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आप खान पान में ऐसा क्या ले सकते हैं जिससे आपका गट अपने आप रीस्टोर भी हो जाए और सारे के सारे हार्मोनियस फंक्शन भी मेंटेन कर सके। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं एलोवेरा के बारे में दोस्तों। एलोवेरा एक ऐसी डाइट है जो फाइबर रिच तो होता ही है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ बहुत अच्छी मात्रा में एंटी माइक्रोबियल कंटेंट्स भी होते हैं, और उसी के साथ साथ बहुत अच्छा गट रीस्टोर करने के लिए म्यूकोजल रीजनरेशन भी कर सकता है ये। तो यहाँ आपको खान पान में एलोवेरा का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, एलोवेरा के कंटेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन कूट के भरे हुए हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई की मात्रा इसमें काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन, मैंगनीज और कैल्शियम के साथ साथ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैरोटीनॉइड भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इसी के साथ साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स को भी कैरी करता है दोस्तों। यहाँ हम फाइबर को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हाई फाइबर कंटेंट इसका जो प्रेजेंट है, ये जेली लाइक कंडीशन में गट के अंदर जब जाता है तो अंदर सारे के सारे डिहाइड्रेशंस को और खुश्की को खत्म करके इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को रिस्टोर करके एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर मेंटेन करता है दोस्तों। तो यहाँ इतनी सारी कंटेंट के हिसाब से हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में ये बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ ये अगर हम बात करें कि आईबीएस में किस तरह से हेल्पफुल होता है, तो आईबीएस के कंडीशन में गट एलर्जिक लेवल पे ओवर रिएक्टिव हो जाता है, तो इसके सारे ही न्यूट्रिशंस मिलके आपकी सेंसिटिविटीज को रिलीव कर देती हैं, और स्लो डाउन होने के बाद ये सारी ही सेंसिटिविटीज दूर चली जाती हैं। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो इससे काफी ज्यादा लाभ आप देख पाएंगे इस तरह से। दोस्तों, गट पे एक्टिविटीज के हिसाब से एलोवेरा की बात करें तो ये बहुत सारी बीमारियों को भी बचा सकता है। जी हाँ, लोगों को पेट से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो इसकी वजह से मल्टीपल्स ऑफ डिजीज
क्रिएट हो सकती हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। जी हाँ, यहाँ हम हार्ट बर्न की बात कर रहे हैं, डिप्रेसिव चेंजेस, लथार्जी, इम्पेयर्ड एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अगर कम हो पा रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम डीजेनरेशन भी दोस्तों पाया जाता है। यहाँ इस तरह के सिम्टम्स के साथ लीवर डिसऑर्डर भी कई बार लोगों को क्रिएट हो जाता है और इसी के साथ साथ उनको हाइपरटेंशन के सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं दोस्तों। और इस तरह के सिम्टम्स अगर लंबे समय के लिए रहे तो लोगों को हार्ट डिजीज या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के खतरे भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स से आपको बचना है तो आपको अपने आप बचाव में कुछ ना कुछ करना होगा। तो यहाँ अगर आप दवाई के हिसाब से कुछ नहीं करना चाहते तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल होम रेमेडी के तौर पे कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको इस एलोवेरा को इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो यहाँ आपको एलोवेरा का इस्तेमाल जेल के रूप में करना होगा दोस्तों। आप एलोवेरा को छील के और उसके अंदर से जेल को एक्सट्रैक्ट करके उसके जेल को आप ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में, और उसी के साथ साथ आप थोड़ा पानी मिला के इसको जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी अल्कलीन प्रॉपर्टीज की वजह से आपके GERD, डिस्पेप्सिया, एसिडिटी से भी आपको रिकवर करने में और इसी के साथ साथ आंतों में होने वाली सूजन से रिस्टोर करने में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जो ओल्ड एज में जाके बहुत ज़्यादा स्लो गट एक्टिविटीज पे परेशान हैं। जी हाँ, उनको भी एलोवेरा का इस्तेमाल करके अपने गट को रिस्टोर जरूर कर लेना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आप एलोवेरा को अगर खाली पेट लेते हैं तो ये आपको इंटरनल बॉवल इनर्शिया को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा, और आप खान पान के बाद लेते हैं तो ये आपकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने में, जैसे कि इंडाइजेशन को खत्म करने में, डिस्पेप्सिया खत्म करने में और आपका एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा लाभकारी है जिनको IBS या डायरिया के सिम्टम्स बहुत रेकरेंट हो जाते हैं। जी हाँ, ये सारे ही सिम्टम्स कई बार एलर्जिक भी हो सकते हैं या किसी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन की वजह से भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल करके इन सब चीजों से भी रेस्टोरेशन ले सकते हैं दोस्तों। और उन कंडीशंस में भी जिनको डिहाइड्रेशन बहुत रिपीटेड होती है, जी हाँ, डिहाइड्रेशन इन द सेंस आपको अगर पानी की कमी है, या कई बार मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है हाइड्रेशन का, तो उस चीज को रिस्टोर करने में भी एलोवेरा का म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन खत्म करके आपको एब्जॉर्प्शन चेंजेस देना बहुत लाभकारी होगा। जी हाँ, मैं बात करूं किसी स्किन के पेशेंट के लिए तो दोस्तों स्किन के लिए भी एलोवेरा के बहुत सारे लाभ अवेलेबल हैं, लेकिन ये एक और टॉपिक है, एक और वीडियो के लिए, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्किन के लिए एलोवेरा किस तरह से आपके लिए लाभकारी है। तो आज की वीडियो हमारे लिए यहीं तक थी। मैं यहाँ अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हैं जो मेरे को आगे तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और मेरी वीडियो लोगों तक पहुंचाने में भी ये मददगार साबित होंगे।